कितना लोग हैं इस माहौल के देखते हुए अपने बेटियों को और अपनी बहुओं को पढ़ाने से भी नकरा रहे हैं। इस माहौल से भीमराव अम्बेडकर ने सभी को पढ़ाई का अधिकार दिया है, सभी को संवैधानिक रूप से पढ़ने का अधिकार है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। के बता रही हैं, ठीक है भाई, आप भी पढ़ाए हैं, उनके पिताजी भी BA MA तक तो उनके पिताजी पढ़ाते। उसके बाद जो PCS लेवल की जो परीक्षा का वो था, प्रकरण था, वो उनके ससुराल से ही हुआ था, ये तो मानना सत्य है। लेकिन आप ये कह दीजिए कि आप ही उनको नौकरी दिलाएं, जो गलत है। 14-15 घंटे मेहनत की होंगी, तभी ना 1.5 महीने 2 महीने पहले लोग गाँव में आए थे। ऐसा कोई मैटर नहीं था कि उनके बीच में हो सके कि लोग दोनों मियाँ बीवी के बीच में अनबन था। मॉडल थी वो, रोल मॉडल थी, एक संवैधानिक पद पे, इतने बड़े पद पे वो थी। अभी तक कोई भी लेडीज, कोई भी लड़का इतने बड़े पद पे अभी गाँव में नहीं हुआ था। नहीं, SDM ज्योति मौर्य का जो प्रकरण है ये काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद वाराणसी में और ये चिरई गांव है जो SDM ज्योति जी का घर कह सकते हैं और यही बगल में अभी SDM ज्योति जी का घर है। उस गांव के ये व्यक्ति हैं, शायद उनके भाई लगते होंगे या बगल के होंगे। इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वीडियो ये वायरल हो रहा है कि उनके पति जी लगातार रो रहे हैं और शासन से प्रशासन से न्याय की पुकार लगा रहे हैं। रो क्यों रहे हैं, क्या आखिर क्या प्रक्रिया है, कारण क्या है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो हम जानने का इनसे प्रयास करेंगे। ज्योति जी का जो मामला चल रहा है ये काफ़ी तेज़ी से टूल पकड़ लिया है। फिलहाल ये टूल पकड़ने का कारण क्या है? देखिए, टूल पकड़ने का कारण यही है कि उनके आपसी मतभेद का, बगैर आपसी मतभेद का कोई चीज़ का टूल नहीं पकड़ता है। अब उनके दोनों मियाँ बीवी के बीच में अचानक ऐसा क्या घड़ी आ गई कि इतना बड़ा आरोप प्रत्यारोप की घड़ी चल रहा है। पूरे देश में एक गमगीन माहौल, चर्चा का विषय बना हुआ है, गमगीन माहौल है। लोग गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, लोग गलत कुछ बोल रहे हैं और कितना लोग हैं इस माहौल के देखते हुए अपने बेटियों को और अपनी बहुओं को पढ़ाने से भी नकरा रहे हैं। इस माहौल कह रहे हैं कि अभी एक वीडियो भी जारी हुआ था कि 135 पतियों ने अपनी पत्नियों को इलाहाबाद से घर बुला लिया है सिर्फ न पढ़ाने का कारण कि अगर पढ़ेंगी तो शायद हो सकता है कि आपको भी एक मनीष मिल जाए। यही उन लोगों का कहने का कारण। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा होता तो एक पिक्चर भी बनाते, हीरा ठाकुर भी सब बन सकता है, ऐसा कोई थोड़ी बात है। सब हीरा ठाकुर भी बन सकता है। अगर हर सबका 5 उंगली एक बराबर नहीं हो रहा, इसी तरह सभी लड़कियां भी एक बराबर नहीं होती हैं। सब लोग पढ़ रहा है भाई, इनके बीच में ऐसा कुछ हो गया, क्या पता सबके साथ ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जो लोग भी अपने पत्नियों को वापस बुला रहे हैं, ये गलत बात है। हम लोग के भी घर पे लड़कियां पढ़ेंगी, आगे चलेंगी, अगर आगे चल करें हम लोग ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे। अभी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं एक मछली अगर तालाब को गंदा करती है तो ऐसा नहीं है कि सभी मछलियाँ गंदी होती। लेकिन पुराने कहावत में यही था कि एक मछली अगर तालाब गंदा करे सारी मछलियाँ को गंदी हो जाती हैं। ऐसा होता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी को पढ़ाई का अधिकार दिया है, सभी को संवैधानिक रूप से पढ़ने का अधिकार है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लोगों को अपना जो कर्तव्य है, लोगों को अपनी निष्ठा के साथ एक विश्वास, देखिए सबसे बड़ी बात विश्वास है। पति पत्नी के बीच में जब तक विश्वास रहेगा और लोगों के बीच में, घर वालों के बीच में विश्वास रहेगा तो उनकी बेटी आगे पढ़ेगी, उनका बेटा आगे पढ़ेगा, आगे चलता रहेगा। एक ऐसा मतलब एक प्रकरण आ गया तो क्या ऐसा थोड़ी ना कि सबके साथ ऐसा ही प्रकरण हो, ये जरूरी नहीं है। 2010 में जब उनकी ज्योति मौर्य जी की और आलोक मौर्य जी की शादी होती है, उसके बाद उनका परिवार अच्छा खासा चल रहा था। परिवार में ना कोई मतभेद था ना कुछ था, अच्छा खासा चल रहा था। और आज आलोक मौर्य जी कह रहे हैं कि हम इनको पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बना दिए हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठने के जब काबिल हो गई SDM बनकर, अब फिलहाल ये हमारे साथ बदसलूकी कर रही है और ये गलत तरीका है। ये जिस तरीके से हमारे साथ ये अपने कार्य को निर्वहन कर रही हैं ये गलत है। देखिए, वो पढ़ा लिखा के बता रही हैं, ठीक है भाई, आप भी पढ़ाए हैं, उनके पिताजी भी BA MA तक तो उनके पिताजी पढ़ाते। उसके बाद जो PCS लेवल की जो परीक्षा का वो था, प्रकरण था, वो उनके ससुराल से ही हुआ था, ये तो मानना सत्य है। लेकिन आप ये कह दीजिए कि आप ही उनको नौकरी दिलाएं, जो गलत है। 14-15 घंटे मेहनत की होंगी, तभी ना PCS, क्यों ना सब PCS बन जाता है। मेहनत करने के बाद अब भाई उनके और उनके बीच में ऐसा क्या प्रकरण आ गया, इनके बीच में ऐसा क्या लोग देख लिए कि अचानक हो गया। 1.5 महीने 2 महीने पहले लोग गाँव में आए थे। ऐसा कोई मैटर नहीं था कि उनके बीच में हो सके कि लोग दोनों मियाँ बीवी के बीच में अनबन था। हाँ, जिस तरीके से ये लोग वायरल हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक पारिवारिक समस्या थी। अब परिवार में पति पत्नी का एक विवाद था, झगड़ा था, ये आपस में सुलह सपाटा मतलब कर लेना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सोशल मीडिया पे वायरल होने का कारण वही तो हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर ऐसा होता तो पहले आलोक जी को उनके अपने ससुर से या फिर अपने घर वालों से, लोगों से बैठ के एक भाई आप एक संवैधानिक पद पे उनकी पत्नी बैठी हैं, आप बैठ के किसी बातों का वार्ता बैठ के होता है। अगर आप ऐसे मीडिया में या फिर ऐसे समाज में उछाल देंगे तो कोई मतलब नहीं, कोई प्रकरण अफवाहें उड़ाने से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ना उस पे ना हानियां होती हैं। इसमें हानियां समाज की भी हो रही हैं, इनकी भी हो रही हैं और लोगों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। लोग अपनी बेटियों को और अपने बहुओं को पढ़ाने से भी डर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत अफवाह जो उड़ रहा है और रील्स वगैरह बन रहे हैं, बहुत तेजी से प्रकरण चल रहा है, पूरे देश तेजी से बन रहा है कि इस पे गाना बन गया है, कॉमेडी बन गया है, तमाम मीडिया वाले चैनल पे दिखा रहे हैं। तब नहीं हुआ जब ये SDM बनी थी जी। तब तक ये 2 गांव का केवल मामला था, उनके ससुराल में और इनके गचिरे गांव में, बस ये 2 लोग जानते थे कि SDM बनी थी। आज क्या है, आज पूरे
देश में लोग जान रहे हैं। अच्छा, उस वक्त जब ये डीएम बन गई, पीसीएस लेवल पे इनका चयन हुआ था, उस गांव में क्या माहौल था उस वक्त? अरे गांव में क्या माहौल था, हम लोगों ने स्वागत किया था, प्रधान जी ने स्वागत किया था, गांव के पूर्व हमारे यहाँ गांव के सांसद थे आनंद रत्न मौर्य, उनको मोमेंटम दे के किया था। भाई हर गांव में ऐसा होता है, किसी भी गांव में किसी भी बिरादरी का लोग अगर बड़े पद पे या अच्छे पद पे हो जाए उसका सम्मान किया जाता है। अगर गांव की एक बिटिया पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाती है, एसडीएम बनती है या सीएम या कुछ भी बने, डीएम बन जाए, कुछ भी बन जाती है, तो एक गाँव के लिए एक उज्जवल भविष्य रोल मॉडल थी वो जी, रोल मॉडल थी। एक संवैधानिक पद पे इतने बड़े पद पे वो थी, अभी तक कोई भी लेडीज कोई भी लड़का इतने बड़े पद पे अभी गांव में नहीं हुआ था। नहीं हुआ है, आर्मी में है, सीबीआई में है और डॉक्टर हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन वो एक कम समय लेवल पे कम समय में पीसीएस लेवल पे एक अच्छी अधिकारी बनी थी जी। वो गांव में भी आती थी, आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी सीख देती भी होंगी, किस तरीके से आप लोग भी पढ़िए, आप लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी, तमाम ऐसी कुछ बातें अभी कुछ लोग बता रहे हैं। बिल्कुल रोल मॉडल के रूप में थी। लोगों जब वो अपना उनका वो हुआ था तो आके गांव में बताई थी कि हमने कैसे मेहनत किया, कैसे किया, आप लोग कैसे मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कब का कौन जानता था कि इन दोनों लोग के बीच में ऐसा बड़ा बर्ताव आ जाएगा, इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा कि एक घटना तूल पकड़ लेगी। एक वीडियो उनका जारी हुआ था, सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से भी चल रहा था कि अपने पति को गाली देते हुए नजर आई थी, क्या सच्चाई? आप वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो में एक लड़की दूसरी लड़की है, वो किसी टेबल पे बैठी है लोअर और नाइटी पहन के, लेकिन वो उनका कथित वीडियो नहीं है, वो हेल्थी शरीर की है। अब वो कहाँ लड़की दूसरे लड़की में, और उसका चेहरा भी धुंधला दिखाई दे रहा है। तो क्या कहें, अफवाह फैलाने का ये काम है जी। वीडियो और ऑडियो के जरिए से अफवाह ना दे, क्योंकि वीडियो ऑडियो तो आजकल डबिंग करके कितना लोग चला दे रहे हैं। मोदी जी का भी कार्टून बना के कितना लोग बोल देते हैं, क्या आप उसको भी गलत मानेंगे? पर आलोक मौर्य जी रो रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमारी 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनसे हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। वो रो रहे हैं तो अब वो और उनकी पत्नी जाने कि भाई रो रहे हैं तो इनके में कहाँ तक कितनी सच्चाइयाँ हैं। अब मैं बस यही जानता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो। पिता अपनी बेटी से मिलने का प्रयास कर रहा है, तो उसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? किस पिता को? अगर आलोक मौर्य अपनी बेटी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें रोका क्यों जा रहा है? ऐसा है कि ऐसा उन्होंने खुद कहा है। कौन कहा है? आलोक मौर्य। अरे ऐसा कोई बात नहीं है। अब अचानक रोका क्यों जा रहा है भाई? अब पति पत्नी बीच में अनबन हो रहा है, कोर्ट में मामला चल गया, तो कोई भी चाहेगा जब तक कुछ हो नहीं जाएगा तब तक हम आपके साथ नहीं आएंगे, आपके साथ बात नहीं करेंगे। जब मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट समझ ले, फिर उसके बाद जो भी आरोप प्रत्यारोप होगा वो देखा जाएगा जी। क्योंकि ये एक जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय। एक संवैधानिक पद में है, कोई भी गलत अफवाह उड़ाएगा तो गलत बात है। कोई भी उनके लेवल तक पहुंच नहीं सकता तो गलत अफवाह भी नहीं उड़ा सकता है। गलत कह रहे बताइए, क्योंकि उतना बड़ा पद पर जिस पद पर वो बैठी हैं उसका तो कोई मान्य है। जब तक इसकी संवैधानिक जांच न हो, कोई इसका तूल और कोई इसका गलत अफवाह न उड़ाए। हमारी यही मांगे हैं और सरकार इसका जल्द से जल्द जांच कराए, क्योंकि बहुत ही लंबा तूल पकड़ रहा है, लोगों को गलत मैसेज जा रहा है। समाज में भी गलत तरीके से मैसेज, देश में गलत मैसेज, पूरे देश में। कहीं ना कहीं कोई पत्नी, कोई बहन, कोई बेटी अगर किसी को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है तो वो पीछे हट जा रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का हरकत करेंगी तो समाज में, देश में, गांव में कहीं ना कहीं ये गलत संदेश जाएगा। बिल्कुल जा रहा है भाई, हर किसी के साथ गलत संदेश जा रहा है। कोई लोग डर गए हैं कि अब क्या भेजे बिटिया को पढ़ाने के लिए, क्या भेजे उनको पढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा होना चाहिए, पाँचों उंगली बराबर नहीं होती है ना। सभी को अपने पत्नी पे या फिर अपनी बिटिया पे एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जब तक विश्वास नहीं रहेगा तब तक दुनिया कायम नहीं होगी। विश्वास पे दुनिया कायम है जी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम निवेदन करेंगे कि ये जांच का विषय है, जांच करे कि परिवार को न्याय मिले। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।